Hi guys, welcome to this session and this is a level 1 session. In this session, इस सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे हेडलाइंस करने वाले हैं और ये सेशन एकदम बिगिनर्स के लिए है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, जो इंग्लिश जानते नहीं हैं, ये उनके लिए है ये सेशन कि आप ज़ीरो से शुरू करके कैसे एसएससी और बैंक के क्वेश्चंस तक, बैंक के इंग्लिश तक पहुंच सकते हो। और न्यूज़पेपर के हिसाब से देखा जाए तो कैसे आप हेडलाइंस, छोटे छोटे हेडलाइंस से शुरू करके एक दिन एडिटोरियल पेज पे और बिजनेस पेज के आर्टिकल्स पढ़ने लग जाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेली प्रैक्टिस। इसमें हम लोग नए वर्ड्स सीखते हैं, पुराने का वर्ड्स देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस कलेक्ट करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कलेक्ट करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि रोज़ ही उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर ग्रामर का कोई रूल भी पढ़ो तो उसको रोज़ ही प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि वो आपके खून में घुल जाए और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाए उस दिन आपको लगे ही नहीं कि कोई नया चीज़ देखा है मैंने। सो आइए शुरू करते हैं। पहला हेडलाइन से, पार्लियामेंट गियर्ड अप फॉर मानसून सेशन। नाउ ऑल माई स्टूडेंट्स नो व्हाट इज़ गियरिंग अप टू गेटिंग, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट तैयार हो गया है किस चीज़ के लिए? मानसून सेशन के लिए। और मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में कई सारे सेशन चलते हैं, जैसे मानसून सेशन, जैसे बजट सेशन, जैसे विंटर सेशन, ओके। और इन सब पे क्वेश्चंस आया है जीए के एग्ज़ाम में। अब देखो ज़रा नीचे क्या लिखा है, बिजनेस नॉट एज यूजुअल। एज यूजुअल, इस चीज़ को गौर करो। एज यूजुअल, जैसे जो चीज़ हो रहा है अगर वैसे ही चल रहा है तो एज यूजुअल कहते हैं। एज यूजुअल मतलब जैसे हो रहा है बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है ना, एक फिक्स्ड सेट पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। यहां पे क्या लिखा है? बिजनेस नॉट एज यूजुअल, मतलब पार्लियामेंट का बिजनेस। देखो, बिजनेस का मतलब हर समय व्यापार नहीं होता है, कभी कभी काम भी होता है। तो पार्लियामेंट का काम जैसे यूजुअली चलता था इस बार वैसे नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम है। अब देखो जरा क्या लिखा है, पार्लियामेंट विल सी अ होल न्यू सीटिंग अरेंजमेंट। पार्लियामेंट में इस बार पूरे नए तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट होगा। और देखो, अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाओगे तो क्या लिखा है, पार्लियामेंट देखेगा एक नए तरीके का, पूरे नए तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट। और मैंने आपको बताया जब इस तरीके से लिखते हैं मतलब होगा। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स, देख लो, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स, बहुत सारे सेफ्टी स्टेप्स, ठीक है ना। उसके अलावा देखो, आज मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। कहाँ पे लिखूँ मैं? ओके, चलो यहीं पे लिखता हूँ। ये वर्ड देख लो ज़रा सा, एक वर्ड है बिसाइड्स और दूसरा वर्ड है बिसाइड। कई बारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। आज आप इसको क्लियर कर लो, 1 नंबर हो जाएगा अगर जिस दिन भी आपको दिखा। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, जैसे बिसाइड्स माई फादर आई ऑल्सो टीच इन द स्कूल, और बिसाइड्स माई टीचर, बिसाइड्स माई फ्रेंड आई ऑल्सो वेंट टू सी द मैच। मतलब फ्रेंड्स के अलावा, किसी भी चीज़ के अलावा। और बिसाइड का मतलब किसी चीज़ के बगल में। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब ही इज सिटिंग मेरे बगल में, ठीक है ना। तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड का मतलब, तो देखो क्या लिखा है, बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स पुट इन प्लेस टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। कहता है कि पार्लियामेंट में एक बिल्कुल नए तरीके का बैठने का अरेंजमेंट होगा। कई सारे सेफ्टी मेजर्स जो लगाए गए हैं इन्फेक्शन के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को क्या लिखा है, देखो, होस्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स। होस्ट, मैंने आपको बताया था होस्ट क्या होता है। होस्ट तो मेजबान होता है, जिसके यहाँ आप जाते हैं, मेजबान, ठीक है। तो अगर आप मेरे यहाँ आए तो आई विल बी अ होस्ट। कोरोना वायरस आपके बॉडी में घुस गया तो योर बॉडी इज़ अ होस्ट, ठीक है ना। तो होस्ट और गेस्ट तो हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। तो देखो, बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स, नंबर ऑफ सेफ्टी मेजर्स भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है ना। उसी को हम लोग होस्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स भी लिख दिए। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, ओके। अब जरा देखो,
बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विल सिट इन शिफ्ट्स। बोथ हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यही दोनों हाउस है पार्लियामेंट के। लॉ मेकर्स विल बी अलाउड ओनली इफ दे हैव टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19। लॉ मेकर्स कौन, ये मैंने आपको बताया था, हमारे संसद में जो लोग बैठते हैं वो सब लॉ बनाना उनका काम है, इसीलिए उनको लॉ मेकर्स भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्रियंस will compulsorily have to wear face mask। पार्लियामेंट्रियंस जो हैं मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको कंपलसरी कोई चीज़ कब होता है, जब अनिवार्य होता है, तो अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स विल बी सैनिटाइज्ड बिटवीन द टू शिफ्ट्स। पार्लियामेंट का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है मतलब पार्लियामेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा पार्लियामेंट, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसी तरह पार्लियामेंट का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है, उसको सैनिटाइज किया जाएगा दोनों शिफ्ट्स के बीच में। ओके। इवन वेरियस पार्लियामेंट्री पेपर्स एज वेल एज फुटवेयर एंड कार्स ऑफ एमपीज विल बी सैनिटाइज्ड। बहुत सारे पार्लियामेंट में पेपर दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये बात की है पार्लियामेंट में पेपर। अब इतना बड़ा सदन है तो कागज होगा तो आदान प्रदान चलता रहेगा, तो बहुत सारे पार्लियामेंट्री पेपर्स एज वेल एज फुटवेयर, मतलब फुटवेयर भी, इसके साथ फुटवेयर भी, चप्पल जूते जो भी है, और एमपीज के कार्स उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। नो फ्रिस्किंग, ओनली टच, लेस सिक्योरिटी स्कैनिंग। फ्रिस्किंग, लुक एट दिस वर्ड, फ्रिस्किंग, ठीक है। जब आपको हाथ से कोई छू कर देखता है ना, देखते हो पुलिस वाले कैसे आपकी जांच करता है, मेट्रो में अगर जाओगे तो उसको जांच करते हैं, एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ जांच होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिस्किंग। याद रहेगा ये वर्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड है फ्रिस्किंग। क्या? फ्रिस्किंग, समझ गए। अब देखो जरा नीचे आओ, क्या लिखा है, लो एट मीटिंग। देखो हम हिंदी में बोलते हैं मीटिंग में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एट मीटिंग। एट मीटिंग विथ लोकसभा स्पीकर अपोजिशन सीक्स, मतलब अपोजिशन विपक्ष मांग करता है, डिस्कशन ऑन एलएसी और इकोनॉमी, ठीक है ना, एलएसी और अर्थव्यवस्था पे डिस्कशन, बातचीत की मांग करता है। अमित शाह बैक इन हॉस्पिटल फॉर चेकअप बिफोर हाउस सेशन, इसमें तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। फारूक टू अटेंड हिज फर्स्ट सेशन, फारूक फर्स्ट सेशन अटेंड करने वाले हैं, अटेंड एक वर्ब और इसके पीछे टू, तो फारूक फर्स्ट सेशन अटेंड करने वाले हैं कब से, सिंस आर्टिकल 370 रेवोकेशन, मतलब आर्टिकल 370 के रेवोकेशन के बाद से, ठीक है ना, मतलब तब से। सिंस 1857 का मतलब 1857 से लेकर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, सिंस, फॉर, टिल, अनटिल, अनलेस, रिवेंज, अवेंज, बिसाइड, बिसाइड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैंने आपको बताया है। इफेक्ट, अफेक्ट, जिनको मैं आप पूरा एक सीरीज चला दूंगा, हर दिन 3-3 वर्ड या 4-4 वर्ड को डिस्कस करते करते 10-15 सेशन का पूरा सीरीज चला दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने आपसे वादे कई सारे किए हैं लेकिन पूरे सारे नहीं हो पाते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह पासेज अवे एट 74। रघुवंश बाबू के बारे में हम बात कर रहे थे, काफ़ी ही सम्मानजनक नेता हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कि इनका सम्मान हर कोई करता है, तो करता था। रघुवंश प्रसाद सिंह पासेज अवे, गुजर जाने को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पासेज अवे। और एक मेरा स्टूडेंट है जिसको अभी यही क्वेश्चन बिल्कुल आया है एनडीए के एग्ज़ाम में, मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया भी था कि एज था और इधर में कुछ था और उसको प्रीपोजिशन भरना था, उसने देखा नहीं, आज देख लो फिर कभी गलती मत करना। तो पासेज अवे एट 74, ठीक है ना, 74 साल की उम्र में या 74 पर। लेफ्ट अ वॉइड इन पॉलिटिकल स्फेयर, पीएम मोदी, नीतीश पे ट्रिब्यूट्स। पे ट्रिब्यूट्स को तो आप जानते हैं, पीएम मोदी और नीतीश ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। देखो क्या है इनके बारे में, क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल स्फेयर, सबसे पहले देखो स्फेयर क्या होता है। स्फेयर एक ऐसा शेप होता है, ठीक है ना, 3D, जैसे आपका जो बॉल है, फुटबॉल है, वो एक स्फेयर है, हमारा जो धरती है ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेप होता है। तो पॉलिटिकल स्फेयर मतलब पॉलिटिक्स की दुनिया में, पॉलिटिक्स के
क्षेत्र में। और देखो क्या है, लेफ्ट अ वॉइड, लिख लो आप इस वर्ड को, VOID, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है सूनापन, शून्य, शून्य। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल स्फेयर में एक शून्य पैदा कर दिया, एक खालीपन पैदा कर दिया, ठीक है ना, इनके डिमाइस ने। और PM मोदी और नीतीश ने क्या किया है, ट्रिब्यूट पे किया है, ठीक है। काफ़ी ही कर्मठ आदमी, काफ़ी काम करने वाले आदमी, ईमानदार आदमी। आउटपोर ऑफ ग्रीफ, ये जो वर्ड है मैंने पोर, POUR, ये आपको बताया है। ये भी बताया था कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उसको हम लोग डाउन पोअर कहते हैं, क्योंकि पोअर का मतलब होता है ढारना किसी चीज़ को, ठीक है ना, किसी लिक्विड को किसी और चीज़ में से गिराना। और जब डाउन पोअर, बहुत बारिश होता है तो ऐसा लगता है भगवान सीधा बारिश नहीं कर रहे हैं, ऊपर से पानी को गिरा ही दे रहे हैं, ढार ही दे रहे हैं धरती पे, इसीलिए इसको डाउन पोअर कहा जाता है। और ग्रीफ, बहुत ग्रीफ आया, मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग इनकी इज्जत करते थे, काफ़ी सम्माननीय नेता थे, इसलिए ग्रीफ जो था, जो दुख था, ग्रीफ मतलब शोक, शोक का क्या हो गया, आउटपोर हो गया, बहुत लोगों ने बहुत शोक व्यक्त किया। अब जरा देखते हैं कि क्या लिखा है। रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ने क्या कहा है, एन आउटस्टैंडिंग लीडर रूटेड टू ग्राउंड। इस वर्ड पे गौर करो, आउटस्टैंडिंग। जब कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग रहता है ना तो बहुत ही बढ़िया होता है और भीड़ से हटकर होता है, बहुत ही शानदार होता है। एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस का मतलब बहुत ही शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस। तो आप इस वर्ड को लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग, काफ़ी ही बढ़िया वर्ड है ये, पॉजिटिव वर्ड है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्लास के बाहर खड़ा होने वाला नहीं, ब्रिलियंट स्टूडेंट। एन आउटस्टैंडिंग लीडर रूटेड टू ग्राउंड, जो जमीन से जुड़ा हुआ था। देखो जुड़ा हुआ को क्या लिखे हैं, रूटेड टू, समझ गया ना, एडेड टू नहीं, रूटेड टू ग्राउंड। रघुवंश बाबू वॉज अ ट्रू स्टालवर्ट। देखो STALWART, अपने फील्ड के जो धुरंधर लोग रहते हैं उनको हम वेटरन तो कहते हैं। कब, जब वो उस फील्ड को छोड़ देते हैं, जब वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है या जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। स्टालवर्ट का मतलब भी यही होता है, जो अपने फील्ड में काफ़ी ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है, जो अपने फील्ड का काफ़ी बड़ा धुरंधर है, उसको हम लोग स्टालवर्ट कहते हैं। ओके, एक बार ये क्वेश्चन आया है मेरे से IBPS PO में, ये पूछा गया है। और क्वेश्चन कैसा था, स्टालवर्ट दिया हुआ था, नीचे में 5 ऑप्शन थे और ये कहा गया था कि इन पांचों में से एंटोनिम या सिनोनिम कोई भी एक हो सकता है स्टालवर्ट का, आपको वो सही चीज़ खोजना है। वॉज अ ट्रू स्टालवर्ट विद फेनोमिनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत का शानदार, बहुत ही बढ़िया समझ। फेनोमिनल, फेनोमिनल का कब प्रयोग करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत ही शानदार हो। हिज बैटिंग वॉज फेनोमिनल, मतलब कमाल की बैटिंग थी। सिंह वॉज ए ग्रास रूट लीडर। देखो अभी क्या लिखा गया है कि, देखो मैं जरा दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, एन आउटस्टैंडिंग लीडर रूटेड टू ग्राउंड, और यहाँ देखो क्या लिखा है, सिंह वॉज अ ग्रास रूट लीडर। दोनों का मतलब देख लिए एक ही है। हिज डेथ इज अ पर्सनल लॉस टू मी एंड एन इरेपेरेबल लॉस फॉर पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड सोशल फील्ड्स। ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इनका जो देहांत है, इनका जो निधन है, मेरे लिए पर्सनल लॉस है, निजी क्षति है, और एक इरिपेरेबल लॉस है, मतलब जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सके, इरिपेरेबल, जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सके, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज का न्यूज़। अब हम चलते हैं सेकंड पेज में, देखते हैं कि क्या क्या है। ओके, थोड़ा सा आजकल मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्लीज़, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट। ये तो कमेंट करके बताओ कि ये जो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखिए क्या लिखा है, 88% कैंडिडेट्स टेक टेस्ट। मैं आपको 4-5 दिनों से बता रहा हूँ कि हिंदी में सिर्फ हम लोग टेस्ट देते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको लेते हैं। सिर्फ हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश में टेक एग्ज़ाम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी मूव टू द बॉटम ऑफ दिस पेज एंड लेट मी शो यू समथिंग मोर। ये देखो, कोविड इम्पैक्ट, कोविड का प्रभाव।
गवर्नमेंट गियर्स अप, देखो गवर्नमेंट फिर तैयार हो रही है, अभी पार्लियामेंट गियर अप हो रहा था, अभी गवर्नमेंट गियर अप हो रही है किस चीज़ के लिए? टैकल करने के लिए, मतलब किसी समस्या से निपटने के लिए, किसी समस्या को सुलझाने के लिए। किसको? रिवर्स माइग्रेशन अमंग चाइल्ड लेबरर्स। माइग्रेशन तो आप जानते ही हैं, जब झारखंड, यूपी, बिहार, ये झारखंड या बिहार के बच्चों को ले जाया जाता है राजस्थान में काम करने के लिए, दिल्ली में काम करने के लिए, या फिर आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसी को हम लोग माइग्रेशन करते हैं, विस्थापन। लेट अस मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट अस सी कि इसमें कौन सा वर्ड है जो हम रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, पीएम मोदी लॉर्ड्स बिहार एज पावर हाउस ऑफ टैलेंट। अभी मैंने लॉर्ड का मतलब नहीं बताया है, जितने भी मेरे लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉर्ड का मतलब देखते ही याद आ गया, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट ए येस इन द कमेंट बॉक्स। और लॉर्ड का मतलब क्या हमने सुना था? प्रशंसा करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। लॉर्ड का मतलब अप्रिशिएट करना, ठीक है ना? तो पीएम मोदी ने बिहार को अप्रिशिएट किया है, ठीक है ना? ये तो हो गया एक घटना। दूसरे पार्ट में कोई घटना है? पावर हाउस ऑफ टैलेंट सिर्फ लिखा हुआ है, कोई भी घटना नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एज जो है वो दो घटनाओं को जोड़ नहीं रहा है। पीएम मोदी ने बिहार को प्रशंसा किया है किस रूप में? टैलेंट के पावर हाउस के रूप में। ये बात तो सही है कि टैलेंट के मामले में तो बिहारियों का डंका पूरे देश में बज रहा है, लेकिन अपने यहाँ आके कुछ नहीं हो पाता है। द प्राइम मिनिस्टर, बिहारी ब्रेन इज फेमस ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी। लेकिन जो चीज़ जितनी अच्छी है अगर वो ख़राब हो तो उतनी ख़राब भी हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 900 करोड़ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन सैटरडे। यहाँ पे हम लोग 2 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 3 पेट्रोलियम सेक्टर के प्रोजेक्ट्स। देखो, पेट्रोलियम के क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स वर्थ, जिनका मूल्य 900 करोड़ रुपए से ओवर है, मतलब 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जब कोई चीज़ किसी लिमिट के ऊपर चला जाए तो वहाँ पे हम लोग ओवर लगाते हैं। कोई आपको ज़्यादा कुछ बोलता है या ज़्यादा चिढ़ाता है तो आप बोलते हो ना अब ओवर हो रहा है, तो ओवर लिमिट के बाहर जा रहा है। तो 900 करोड़ लिमिट के ऊपर था। और ये जो दूसरा प्रीपोजिशन है ये देखो, वाया, ठीक है ना? वाया। आप बस पे भी देखोगे बहुत लिखा रहता है, यहाँ तो बिहार में तो काफ़ी बसों पे लिखा रहता है वाया, ठीक है ना? गांधी मैदान वाया सगुना मोड़, कुछ इस तरीके से चीज़ लिखा रहता है। तो वाया का मतलब किस चीज़ से होकर, इसका थ्रू, इसका जो मतलब है वो क्या है? थ्रू, ठीक है ना? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने उद्घाटन किया ना, तो वाया लगा दिया, ठीक है ना? अब मान लो मैं आपको कैसे समझा दूं, ये है इलाहाबाद, ये है दिल्ली और ये है पटना, देख रहे हो ना साइज। दिल्ली से कोई ट्रेन चली और इलाहाबाद से ऐसे कटते हुए पटना चली गई, तो इसको बोलेंगे ट्रेन वाया इलाहाबाद पटना गई, ओके? इसी को वाया बोलते हैं। वाया बोलते हैं, विया बोलते हैं, वाया ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। अब देखो ज़रा नीचे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि आप कैसे मतलब समझोगे। यहाँ क्या लिखा है? एक्टर्स वाइंग फॉर टिकट्स टू ट्राई देयर लक इन पॉल्स। अब आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ में ज़रूर आ गया होगा कि हीरो की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है और टिकट की बात हो रही है, मतलब चुनाव में टिकट की बात हो रही है और ट्राई देयर लक, अपना किस्मत आजमाना, कुछ इस तरीके की बात हो रही है। तो अब देखो ज़रा क्या लिखा है, एक्टर्स जो है वो टिकट के लिए वाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाई कर रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए। तो जब वाई का मतलब क्या हो गया? तो एक्टर्स जब टिकट के लिए वाई कर रहे हैं चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए, इसका मतलब वो टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वाइंग का सीधा मतलब हो गया क्या? ट्राइंग। वाइंग का मतलब क्या हो गया? ट्राइंग। तो एक्टर्स वाइंग, और इसी को वाइंग का मतलब हम क्या लिख देंगे? ट्राइंग, ओके? एक्टर प्रयास कर रहे हैं टिकट्स के लिए, तो आप ये वर्ड लिख लीजिए, यू आर ऑल्सो वाइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? यहाँ पे सब लोग ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, ओके? और देखो ये एक विनय विहारी हैं जो भोजपुरी लिरिसिस्ट और कंपोज़र हैं। इनके गाने आपने ज़रूर सुने होंगे।
एक बात और सुन लीजिए ऑल माय स्टूडेंट्स, अगर आपका इंटरेस्ट भोजपुरी गाने में है और आप बहुत भोजपुरी गाने के फ़ैन हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आप नहीं बने हैं, आपकी कभी सरकारी नौकरी नहीं होगी। चलो ये देखो, अगर हो गई तो फिर वही, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द पीपल हु लव अस, दिस इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू कंटेस्ट इन द इलेक्शंस दिस टाइम। दोस्तों इसको तो मैं पहले बाद में बताऊंगा, मैंने ये बात क्यों बोला कि अगर आप भोजपुरी गाने सुनते हैं तो आपको नौकरी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी ढंग की नौकरी लेनी है तो मेंटालिटी पहले बदलना चाहिए। अगर मेंटालिटी गर्त में गिरा हुआ है, मेंटालिटी पान की दुकान पर बैठने वाला है, तो नौकरी कैसे होगी, ऑफिसर कैसे बनोगे। सो दैट वाज माय पॉइंट। यहाँ देखो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द पीपल हु लव अस। ये विनय बिहारी क्या कह रहे हैं कि यह एक मौका है, किन के लिए काम करने के लिए, टू वर्क फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए काम करने के लिए जो हमें प्यार करते हैं। दिस इज वाई आई हैव डिसाइडेड, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि इस बार इलेक्शंस लड़ूंगा। बिल्कुल ही गलत बात बोल रहा है ना ये आदमी। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने घर को पैसे से भर लेने के लिए, और झूठ मूठ का बोल रहा है कि हम जनता की सेवा करने चाहते हैं। अबे चल। IMFL अदर आइटम्स वर्थ 40 लाख सीज्ड, वन हेल्ड। मैंने IMFL आपको बताया था, इंडिया मेड फॉरेन लिकर, और अदर आइटम्स कितने मूल्य का, 40 लाख मूल्य का सीज किया गया, और एक को क्या किया गया, पकड़ा गया। और नीचे देखो क्या लिखा है, 22 ईयर ओल्ड गन डाउन, मतलब गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको हम लोग शॉट डेड भी लिख सकते थे। ये जरा सा देखिए, ट्रकर्स एसोसिएशन टू गो ऑन इनडेफिनिट स्ट्राइक फ्रॉम टुडे। जरा ट्रकर्स के बाद जो हमारा अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है ये देख लीजिए आप। जैसे राम का कहने के लिए हम लोग राम्स लगाते हैं, इस तरीके से, इसी तरीके से जो नियम है वो क्या है कि अगर लास्ट में एस आ गया तो इसके बाद सिर्फ ये ऊपर वाला कॉमा लगेगा, अगला एस नहीं लगाएंगे। जैसे छात्र का कहना है, छात्र का अगर कहना है तो हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स, छात्र का। अगर छात्रों का कहना है तो हम क्या कहेंगे, देख लो जरा, स्टूडेंट्स तो लिखेंगे, लेकिन चूंकि इसके लास्ट में एस आ गया, सिंस देयर इज अ एस, तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाला कॉमा दे के छोड़ देंगे। तो यहाँ ट्रकरों का एसोसिएशन है, तो देखो ऐसे भी एस आ गया है तो लास्ट ऊपर वाला कॉमा दे के छोड़ दिया गया है। तो ट्रकर्स एसोसिएशन टू गो ऑन इनडेफिनिट स्ट्राइक, हड़ताल पे जाएंगे आज से। कैसा स्ट्राइक, इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट गैंग्स ऑफ वासीपुर याद है, किसने किसने देखा है। जो डेफिनिट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, इनडेफिनिट स्ट्राइक मतलब कब तक स्ट्राइक चलेगा ये फिक्स नहीं है। ओके, लेट मी लुक एट द टाइम। ओके, स्टिल वी हैव सम टाइम, लेट मी गो अहेड, लेट मी शो यू फ्यू मोर थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़। ये देखो, ये फोटो देख रहे हो आप, कहीं कोविड-19 का ही वार्ड का लग रहा है, और क्या लिखा है, कोविड अनरिलेंटिंग। लुक एट दिस लाइन, अनरिलेंटिंग। देखो सबसे पहले तो ये वर्ड सीखो, रेलेंट। अगर आप रेलेंट कर रहे हो इसका मतलब कि आपका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब कि इंटेंस का मैं, हाँ, आपकी जो तीव्रता है वो घट रही है। अगर आप रिलेंट कर रहे हो इसका मतलब क्या, आपकी जो तीव्रता है वो घट रही है। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं रेलेंटलेस प्रैक्टिस, मतलब बिना तीव्रता घटाए हुए प्रैक्टिस। समझ गया ना। तो अगर कोई भी चीज़ रेलेंटिंग है, रेलेंटिंग, इसका मतलब उसकी तीव्रता घट रही है, उसकी इंटेंसिटी घट रही है। आज आप 8 घंटे पढ़ रहे थे, पहले 2 महीने 8-8 घंटे पढ़े, उसके बाद 6-6 घंटे, उसके बाद 5-5 घंटे, उसके बाद 1-1 घंटे, तो आप रिलेंट कर गए। ठीक है ना। और कोरोना जो है वो कैसा है, अनरिलेंटिंग है, मतलब इसका इंटेंसिटी, इसका प्रभाव घट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड आप लिख लेंगे, रेलेंट और रेलेंट लिख लो सबसे पहले। रेलेंट का मतलब इंटेंसिटी घटना, अनरेलेंटिंग इंटेंसिटी नहीं घटने वाला। वैसे मैंने आपको बताया है रेलेंटलेस वर्ड कई बार। रेलेंटलेस जिसकी इंटेंसिटी कभी कम ना हो, मेरे सारे बच्चों को पता है ये। अब जरा हम देखें, प्रोटोकॉल्स इशूड फॉर रिकवर्ड पेशेंट्स। देखो प्रोटोकॉल क्या होता है,
नियमों की सूची, ये काम करना है, 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 पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यही है प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल जारी किए हैं किसके लिए? रिकवर पेशेंट्स के लिए। और ज़रा नीचे देखो कि क्या कहा गया है, योगा प्राणायाम, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन एंड इनटेक ऑफ च्यवनप्राश, इनटेक ऑफ च्यवनप्राश मतलब च्यवनप्राश का खाना, आर फ्यू सजेशंस गिवन बाय द सेंटर इन इट्स न्यू प्रोटोकॉल। देखे अपने जो नया प्रोटोकॉल रिलीज़ किया उसमें ये सब सलाह दिए गए हैं। अब ज़रा मैं आपको एक दो और दिखाता हूँ। देखो, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटियर्स, ये वर्ड देख लो, विल फेस एक्शन, वो एक्शन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा? योगी जी ने कहा। ब्लैक मार्केट, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है ना। ये देखो मार्केट तो आप समझ गए, जो काला बाजारी कर रहा है उसमें डबल ई आर लगा दिए, मार्केटियर, ठीक है ना। तो जो काला बाजारी कर रहे हैं उन लोगों को क्या होगा? एक्शन फेस करना पड़ेगा। और ये देखो बैंसला भाई साहब ने थ्रेटन किया है, धमकी दी है, किस चीज़ का? प्रोटेस्ट का। और किस मुद्दे के ऊपर, किस बात के ऊपर? गुज्जर कोटा को लेकर। देख रहे हो, आपको ओवर याद हो? ओवर का आज हमने क्या देखा? दो चीज़ देखा, टू यूजेज। एक तो ओवर 900 मतलब 900 से ऊपर, और दूसरा क्या देखा? ओवर गुज्जर कोटा मतलब गुज्जर कोटा के ऊपर, मतलब इस मुद्दे के ऊपर और यहाँ इस संख्या के ऊपर। तो दिख रहा है आपको? नाउ डू आई हैव समथिंग एल्स टू से शो यू? यस, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ऑलराइट, ओके। वेस्ट बंगाल में देखो, प्रोब अंडरवे, प्रोब अंडरवे मतलब प्रोब जारी है, प्रोब अंडरवे मतलब प्रोब जारी है। देखो, बीजेपी क्राइज फॉल आफ्टर इट्स वर्कर इज फाउंड डेड। क्राई फॉल का मतलब मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है? फाउल का मतलब और क्राई फाउल का मतलब। अगर आपको याद है तो गो अहेड एंड राइट ए येस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब आज इसको नहीं बताऊँगा। सो एक और वर्ड बता देता हूँ, एक ये देखो, पुलिस टीम इंश्योरिंग कोविड नॉर्म्स फेसेस विलेजर्स आयर। देखो, पुलिस टीम जो कोविड के नियमों को सुनिश्चित करवाने गई थी, बोली थी भाई फॉलो कीजिए, लोगों को ये समझाने गई थी, उसने किस चीज़ का सामना किया? ग्रामीणों के गुस्सा का। आयर तो मैंने आपको बताया ना, IRE, ऑल माई लेवल 1 स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू आयर। और देखो अभी जो चीज़ हमने रिवाइज किया, ट्रकर्स में, ट्रकर्स, ये अपोस्ट्रोफी एस दिखा था, ट्रकर्स का हड़ताल था। यहाँ देखो विलेजर्स का गुस्सा है, तो दूसरा एस लगा है? नहीं लगा है, क्योंकि लास्ट में एस है। सो इसी नोट पे ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।